अपने को बार बार पढ़ना सुनना तब बनेगा, अन्यथा ये बाहर के पदार्थों में ये मेरे ऐसा मानता है, मर मिटता है, झगड़ा करता है और इसका अंत नहीं है। आप तो हमारा उनसे बुराई है, इनसे नहीं है, फिर इनसे भी हो जाएगी पर चले जाएंगे तो अंत में कुछ नहीं मिलेगा, अपने को दुख ही मिलने वाला है। पर से नाता जोड़ा और दुख हुआ, और पर से नाता तोड़ा हमें उतना सुख हुआ। क्या बोलते हैं, सो सगे नहीं जानते आप लोग, सो सगे सो दुख, क्या सो सगे सो दुख, और कोई सगे नहीं तो कोई दुख नहीं। अब घर में मान लो कोई भी लड़का बच्चा नहीं है तो आपको कोई विकल्प नहीं, बैठे रहो महाराज 2 घंटा पढ़ा हुआ, वो घर में बच्चा है तो आकुलता मची है कि भोजन बनाना है, भूखा बैठा होगा, दूध भी नहीं पिया उसने, कल से कुछ खाया नहीं था, बीमार है, यदि नहीं है तो कुछ नहीं है। मगर अज्ञानी प्राणी सब चाहता है, बच्चे भी हो, रिश्तेदार भी हो, परिवार भी हो, समाज भी हो, ये सब दुखों के साधन हैं। जितने इकट्ठे करोगे उतने दुख होते जाएंगे। एक स्लोगन पढ़ा था मैंने अंग्रेजी में, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो हमने तो दिमाग लगाया, ये तो ठीक है कि ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा अध्ययन करोगे तो ज़्यादा संशय उत्पन्न होगा, और नहीं पढ़ोगे तो संशय नहीं होगा। तो एक नया स्लोगन बनाया अंग्रेजी में हमने, मोर रिलेशन मोर प्रॉब्लम, नो रिलेशन नो प्रॉब्लम। पक्का है जितने संबंध बनाओगे उतनी परेशानियां हैं, अंत नहीं है इसका। आप दूर रहो वो अच्छा है। ग्रस्त जीवन में तो इसकी सीमा तो कछु हो, कितनी करने हैं। जब एक मकान है तो दूसरा क्यों, 2 है तो 4 क्यों, का जब बच्चे अपने बना लेंगे और 4 बच्चे हैं तो 4 पे 8 क्यों, 18 क्यों। तुम लोगों की कहानी ऐसी है, बाबा सोवे जागर में टांग पसारे बागर में, ये बढ़ता ही था। लो ईमानदारी से अपने सीने पे हाथ रख के बताओ विनय, क्या जितना आवश्यक उतना ही रखते हैं अपन, क्यों नहीं रहे बता, क्यों रखते हैं। यही गड़बड़ है ना, दुख का कारण होता है। उसने कब्जा कर लिया, उसने अति गड़बड़ कर लिया, यहाँ हमारा टूट रहा है, इसी में दिमाग खराब होता है। बताओ क्या है। सुनो, तन की भूख तनक सी, 3 पाव या शेर, मन की भूख मनक सी, लीलन चाय सुमेर। मतलब मन की इतनी भूख होती है अंत नहीं है उसका, है तृष्णा का अंत नहीं होता है। बताओ कहाँ क्या कौन संतुष्ट है, बताओ। जो यहाँ का पार्षद बन गया वो संतुष्ट है, जो अध्यक्ष बन संतुष्ट है, जो विधायक संतुष्ट है, मंत्री संतुष्ट है, मुख्यमंत्री संतुष्ट है, प्रधानमंत्री संतुष्ट है, राष्ट्रपति संतुष्ट है। कौन संतुष्ट है? चक्रवर्ती संतुष्ट था, चक्रवर्ती को भी संतोष नहीं था। बता, उसी में गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल। देखो सुनो, मैंने महाविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ा था, उसमें कुछ सूत्र थे बिल्कुल आध्यात्मिक हैं। आवश्यकताएं अनंत होती है, एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, नई उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये भी तो कहते हैं ना,
आवश्यकता आविष्कार की जननी माता है। आवश्यकता होती नई नई खोज करते बता। पहले आप लोग घर में भोजन करते थे तो क्या रोटी पूड़ी पराठा बाटी बापला इतना ही होता था। अब बाद में देखा अब इडली डोसा सांभर, इसके बाद में और पिज्जा मैगी चाउमीन बर्गर मोमोस, और हट तो दबे हॉट डॉग। कहा भैया? हाँ, ये बुंदेलखंड की खा नहीं पाए, साउथ में पहुंच गई बता। ये तो आकुलता है। क्यों भैया? अंग्रेजी आते हमें। हॉट मीन्स गरम, डॉग मीन्स दो ही मिलाओ, हॉट डॉग। बताओ आयन है? हॉट मीन्स, हॉट डॉग मीन्स गरम। तो कुत्ते को, कुत्ता तो सबको काटता सुना है, कुत्ता भी काट कुत्ते को भी काटते हैं क्या? अच्छे लोग हमेशा कहते हैं कुत्ता यदि अपने को काटे तो अपन कभी कुत्ते को नहीं काटते, मगर अब तो हॉट डॉग कि दो ही हाथ क्या कुत्ता की तरह खाते हैं वाकई लाने। इस आकृति भी ऐसी होती। ये क्या है? नए नए असामान्य चाहिए आपको, फिर भी संतुष्ट नहीं। इसलिए भैया आप लोगों को तत्व को समझने की आवश्यकता है। यहाँ यही कह रहे अनात्म भूतेषु शरीर आदिषु अहम एव एतई ऐतेति जागृति अद्यव संति। अनात्मभूत शरीर आदि में अहम में हूँ, इस प्रकार ये जागृति करता बहिरात्मा उनको अपना मान के चलता है, वो हमेशा दुखी होता रहता है। देखो निगोद आदि पर्यायों में तो फिर भी वहाँ तो व्यक्ति की सामर्थ्य ही नहीं। अब निगोद पर्याय में एक श्वास में 18 बार जन्म लेना, 18 बार मरण करना, वहाँ उससे क्या अपेक्षा करें? क्या उसको उपदेश दिया जाए? क्या संभाला जाए? कुछ नहीं हो सकता है। बस कर्म जोग ते निर्गति लाओ, मंद कसाय हो जाए और उस निगोद जीव की मान लो, मनुष्य आयु का आसरा बंद हो जाए तो हो सकता है। पुरुषार्थ तो कुछ है नहीं। एक इंद्री वृक्ष आदि हैं, क्या पुरुषार्थ होगा उनका? कुछ नहीं कर सकते। दो इंद्री जीव आदि सभी तरह जगति में देखो दिन रात आहार संज्ञा रहती है, भय संज्ञा बनी रहती है, सब डरते हैं, सब भयभीत रहते हैं। वहाँ कैसे कल्याण होगा बताओ? विचार मन भी नहीं है उनके पास, इसलिए कहते ना ये सोए हुए हैं सुसुप्ता, इनका तो कल्याण कैसे होगा? संभव ही नहीं है। मगर इनका कुछ काम अवधि पूर्वक भी हो जाते हैं, पुण्य नहीं, कसाय की मंदता हो जाती है। कसाय की मंदता का नाम विशुद्धि है। वो संयोग से कभी कभी ऐसा होता है। सिद्धांत ग्रंथों में एक काकताली न्याय आता है। काकताली न्याय कैसा कि हमारा ताली बजाने का हुआ, कौआ आ गया। कौआ ऐसे पकड़ते हो क्या? पकड़ सकते नहीं, पकड़ सकते। ताली बजाना हुआ, कौआ बीच में आ गया। तो कौआ को ऐसे कैसे पकड़ लिया? पकड़ने में आ गया। उसी प्रकार से कभी ऐसा भी योग बन जाता है। इस भाई निगोद पर्याय से निकल करके मनुष्य बन जाता है, अथवा एकाध पर्याय बीच में लेकर के मनुष्य बन जाता है। मगर यहाँ कोई पुरुषार्थ की बात नहीं हो सकती। कर्म जोग ते कहा, कर्म का ऐसा योग बन गया, मनुष्य बन गया। हाँ, चना की बात बताई। अब जो चना सेकता है ना, क्या बोलते हैं उसके लिए?
हाँ, तो भड़बूजा अब वो चने डाल करके ऊपर ढक्कन लगा देता है, हाथ ऐसे करता कपड़े से, फिर भी एक का चना उचक जाता है। वैसा ही यहाँ हो जाता, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो यहाँ जब तक मन नहीं एक इंद्री से पंचनी तक, तो कोई उसका पुरुषार्थ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मन यदि मिल गया, सही नहीं बन गया, तो यहाँ पर भी यदि खोटा भाग्य है तो सब मिलने के बाद भी कुछ नहीं करता है। तीर्थंकर के कुल में लेकर के भी कुछ लाभ नहीं उठा पाता है, सम्मोषण में जाके भी लाभ नहीं उठा पाता है। कोई तीव्र कर्म का उदय भी है, पुरुषार्थ की कमी भी है। देखो भाई, रावण दशानंद अनंत वीर्य की गंधकुटी में चला गया, केवली भगवान की देशना भी हो रही, सामने कोई मुनि बन रहे, कई आरिका बन रहे, एलक चिल्लक वृत्ति श्रावक तैयार हो रहा है, मगर उसके भाव नहीं बन रहे। मन में विकल्प भी आ रहा है, आखिर मेरा क्यों ऐसा भाव नहीं बन रहा है, मगर हे सबकी विडंबना है कर्मों की। यहाँ पर भी आपके बीच में भी, आपके घरों में भी होंगे बहुत से लोग समझाते होंगे, भैया चले जाओ, महाराज आए, जंगल ही चले जाओ, आहार में चले, आहार ही दे, चलो धुतिया पहन लो, आज चौका लगो, तो हल्ला ना करो, दिमाग खराब ना करो, भगो यहाँ से, उठो यहाँ से। पता लगा उसने भोजन भी नहीं किया। भोजन नहीं करना मंजूर है, मगर महाराज के पास जाना मंजूर नहीं। तीव्र कर्म का उदय होता है और पुण्य का उदय हो तो जिनेतर आके भी लाभ ले लेता है। अब क्या है, भील है, ढीवर है, चांडाल है, क्या जैन कुल में जन्म लिया, मगर इनका भी कल्याण हो गया। मगर अपने को पुरुषार्थ करने में कभी भी विर्माद नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक क्या है देखो, ततो वैरात्म स्वरूपम परित्यज सुपरम शरीरम इतम पश्ये। इस प्रकार वैरात्मा के स्वरूप को तो छोड़ दिया, उसका त्याग करके स्वयं शरीरम परम शरीरम, अपना शरीर और दूसरे का शरीर को किस प्रकार किस नजरिया से देखते हैं, इस प्रकार यहाँ कहा जाता है। कैसे देखना चाहिए तो वह बता रहे हैं, पश्येन पश्येन निरंतरम निरंतरम देहे देह मात्मनो मात्मनो नात्म चेतसा नात्म चेतसा अपरात्म ध्यान ऐसा ऐसा मात्म तत्वे व्यवस्थितः व्यवस्थितः पश्येन्द्रंतरम देहे पश्येन्द्रंतरम देहे मात्मनो नात्म चेतसा मात्मनो नात्म चेतसा अपरात्म ध्यानेशा अपरात्म ध्यानेशा मात्म तत्वे व्यवस्थिता मात्म तत्वे व्यवस्थिता पश्येन्द्रंतरम देहे मात्मनो नात्म चेतसा अपरात्म ध्यान ऐसा मात्म तत्वे व्यवस्थिता। बोलो, पढ़ने में आ गया ना। नित्य स्वरूप में स्थिर होकर मूढ़ भाव का त्याग करे, कर्मोदय से काय पाए जो जन्मय इसको सदा भरे। नात्म बुद्धि से लग कर के हम सही तत्व का बोध करें, पर शरीर भी परे आत्म ना ऐसी श्रद्धा सदा धरे। अब देखो
पर जिसको खोटी योनियों में अनादि से दुखों को प्राप्त किया, इसका एकमात्र कारण था हमारी बहिरात्म बुद्धि। शरीर और शरीर से संबंध रखने वालों में आत्मा की बुद्धि थी, मगर जब उपदेश मिल गया, गुरु महाराज ने जब अपने को रास्ता दिखा दिया, तो अब कैसे चलना है, क्या करना है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, अपने लिए आत्म तत्व व्यवस्थिता, अपने आत्मा में, आत्मा के स्वरूप में सबसे व्यवस्थित होना। कैसे व्यवस्थित होना कि आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है, मैं हूँ, पर है। आत्म तत्व व्यवस्थिता आत्मना ध्येयम निरंतरम, अनात्म चेतसा, अनात्म बुद्धि से। मतलब आत्मा आत्म में आत्मा के रूप से व्यवस्थित होकर और शरीर को अनात्म रूप से इस प्रकार मानता हुआ विचार करे, पश्चात देखे। ऐसा देखने से क्या होगा, अपने लिए सही रास्ता मिल जाएगा। अब देखना, भले ही हमने को भोपाल जाना है, भोपाल जाने की अभी अनुकूलता नहीं है, भोपाल की जानकारी भी नहीं ली मान लो, मगर भोपाल जाने के लिए खड़े हो गए, वह भी अपने आप में यात्रा मानी जाती है। तैयार हो गए, है ना, कपड़े पहनते हो, कहाँ जा रहा है, भोपाल जा रहा है, शौचालय में कहाँ जा रहा है, भोपाल जा रहा है, कंघी कर रहा है, क्या कर रहा है, भोपाल जा रहा है, कहाँ गए, मंदिर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, भोपाल जा रहा है। ये तो भैया मंदिर का रास्ता भोपाल का तो होता नहीं, ठेका पार जाते। अरे भैया मंदिर के बाद भोपाल जाने हैं। उसी प्रकार से यह कहना व्यवस्थिता, मतलब अपनी आत्मा में व्यवस्थित हो जाओ। कैसे व्यवस्थित हो जाओ, आत्मा को आत्मा स्वीकार करने लगो, आत्मा के स्वरूप को अपना स्वरूप मानो। ये ही मोक्ष मार्ग हो गया आपका। चतुर्थ गुण स्थान में असंयत सम्यक दृष्टि अथवा अवृत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग भी कहलाते हैं, जबकि उनके पास थोड़ा भी आचरण नहीं है, न देश संयम न सकल संयम है, फिर भी उनको कहा है जगन कहे अवृत सम्यक दृष्टि तीनों सिम्मक चारी। क्या मतलब चतुर्थ गुण स्थान के असंयत की भूमिका में लेने वाले भाई ग्रस्त को भी उन्होंने मोक्ष मार्ग की कह दिया। क्यों, उसकी दृष्टि बदल गई। जहाँ दृष्टि बदल गई तो वहाँ सृष्टि भी बदले बिना रहेगी नहीं। इसलिए अपनी दृष्टि को सही करने का प्रयास करो। तो यहाँ कह रहे हैं शरीर आत्मा को आत्मा के रूप में और शरीर को शरीर के रूप में अनात्म रूप से भाई पश्चेद देखे, देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब शरीर को शरीर के रूप में देख लिया, समझ लिया। अब शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी हैं, क्या भाई बंधु हैं, पुत्र पत्नियां हैं, और भी सगे संबंधी पास के, दूर के, नगर के, मोहल्ले के, इनको क्या समझे, इनको भी क्या करना, अपराध दिया, दूसरे की आत्मा रूप से समझे, दूसरा समझे, ये दूसरे की आत्माएं इस प्रकार की बुद्धि से उसको देखें तो बात बनेगी। अब कोई ने कुछ बोल दिया तो ये समझ में आना चाहिए यथार्थ में जो दिख रहा है वो बोल सकता नहीं, और जो बोलता है वो दिखता नहीं, जो जानता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो जानता नहीं,
जो समझता है वो दिखता नहीं, जो नहीं समझता है वह दिखता है। इसलिए अपने को स्व और पर के शरीर के बारे में स्पष्ट धारणा बना के चलना चाहिए। इस प्रकार यहाँ धीरे धीरे अपने को बता रहे हैं, इसको हम समझ करके चिंतन में लाएंगे, धारणा का विषय बनाएंगे, तो एक दिन वह होगा हम यथार्थ में अपने आप को आत्ममय प्राप्त कर लेंगे। और जब आत्ममय हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। देखो कुछ भी करो, यथार्थ तो यही है, सुख तो आत्मा का गुण है। आज स्वीकार करो चाहे कल स्वीकार करो, आत्मा का गुण है। पहले इसको मानना होगा, श्रद्धान करना होगा, स्वीकार करना होगा, फिर धीरे धीरे आत्मा की धारणा बनाएंगे और पद पदार्थ से दूर होते जाएंगे, आत्मा के निकट होते जाएंगे। वैसे वैसे अपने को सुख की निकटता आती जाएगी। तालाब में जाते हैं, गर्मी वगैरह पड़ती है, तालाब में डूबना नहीं, अभी डूबे नहीं, तालाब में पैर भी नहीं डाला, अभी तो तालाब की तरफ जा रहे हैं और तालाब की ओर से हवा चली, मान लो कैसी हवा आती है, ठंडी आती है, शीतल आती है। अब अभी देखो तालाब को देखा नहीं, तालाब प्राप्त नहीं हुआ, तालाब के पास भी नहीं आए और तालाब में उतरे भी नहीं, छुआ भी नहीं तालाब के पानी को, शीतलता कहाँ से आ गई है? तालाब के पानी से आई ना, तालाब से आई। उसी प्रकार जैसे तालाब के जल में शीतलता है, तालाब में शीतलता है, दूर से ही उसका हमें आभास होने लगता है। उसी प्रकार जितने जितने पर पदार्थों से दूर होते जाएंगे, अपने आत्मा के निकट होते जाएंगे, उतना उतना हमारा आकुलता का समापन होता जाएगा, निराकुल होते जाएंगे। और जैसे तालाब में गए, पहुंच गए, पानी देख के भी एक अलग आह्लाद होता है, आह कितना अच्छा लग रहा, दूर तक पानी पानी दिख रहा है। और जैसे किनारे से नीचे उतरे और तालाब में पानी में पैर रखा, गर्मी शांत हो गई है। फिर थोड़ा ऐसे आंख में लगा और मज़ा आया है, थोड़ा ऐसा कर लो और मज़ा आया, उसमें डूब जाओ, अरे फिर क्या कहना है। उसी प्रकार यहाँ पर है, जितने निकट पहुँचते जाएंगे, जितने डूबते जाएंगे, उतना सुख अनुभव में आता जाएगा, क्योंकि सुख आत्मा में है। एक पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं, अत्यंत सुखमान आत्मा, ए आत्मा कैसा है, ये अत्यंत सुख वाला है। सुख के अलावा इसमें है ही क्या, जो है वो सुख के लिए आह्लाद स्वरूप, परम प्रसक्ति रूप वह सुख आत्मा में है। ये जितने भी चर्चाएं हैं, जितने भी व्रत नियम उपवास हैं, इनका एक ही लक्ष्य है, सुख प्राप्त हो। मगर परेशानी है कि हम सच्चे सुख को जानते नहीं, और जानते नहीं है और कोई बतलाता तो मानते नहीं है, और बतलाता मानते नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है, तानते भी हैं, ऐसा थोड़ी होते, तुम क्या जानो, हम भी कहीं जाना थे, और ये आप ही जाना तो हम कुछ नहीं जाना थे, क्या करो। इसलिए आचार्य जो बता रहे हैं, इसको अपने को अच्छे से चिंतन करना है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा अब दिवाली आ रही है, अब तो ये बिल्कुल मन में नहीं बनाना। जब तक ये स्वाध्याय चल रहा है समाधि तंत्र का, और जब तक यह स्वाध्याय हो रहा है, अपने को भूल करके भी मन में नहीं, लिपाई के, पुताई के, कटाई के, धुलाई के जितने भी काम हैं हम करने को मना नहीं कर रहे,
कम से कम दिन में 1 घंटा तो समय निकाल लेना ये चर्चा करने के लिए, और निकालो तो निकल भी सकता है, और निकालोगे तो ये अपने को बात सुनने को मिलेगी। आप लोगों को अभी भी चर्चा बताई जा रही है, मध्याह्न काल में भी, संध्या काल में जो मिल रहा है उसको अच्छे से रसपान करोगे तो जरूर सुख मिलेगा, शुद्धात्मा उपलब्धि होगी। अहिंसा परमो धर्म की। एक विशेष सूचना है, सिलवानी